Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Nasruddin's M. Nasruddin's M. Okay. ये चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर लिया था. एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का. देन आफ्टर वर्कबुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. ओके. फर्स्ट है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन किसके बारे में बोस्ट कर रहा था, डींगे मार रहा था? आंसर, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. नसरुद्दीन अपनी आर्चरी स्किल के बारे में बोस्ट कर रहा था, डींगे मार रहा था. ओके. What did a friend do to test नसरुद्दीन स्किल? नसरुद्दीन की स्किल का टेस्ट करने के लिए फ्रेंड ने क्या किया? The to test नसरुद्दीन स्किल, a friend bought a bow and some arrows and he pointed to a goal and said, "This is your target." उसने जो है नसरुद्दीन के स्किल का टेस्ट करने के लिए उनके फ्रेंड ने वन बो लाया एंड सम एरोस लाकर वन गोल की तरफ पॉइंट किया कि दिस इज योर टारगेट. देन व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक सम एल्स नेम each टाइम ही मिस्ड द टारगेट? जो है जब भी जो टारगेट जब मिस हो रहा था तो नसरुद्दीन एवरी टाइम किसी और का नेम क्यों ले रहा था? आंसर इज, नसरुद्दीन डिड सो टू डिफेंड हिमसेल्फ. He did not want to show his failure in his skill in archery, so he took someone else's name each time he missed the target. मतलब जो नसरुद्दीन है वो हर टाइम अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए जो है क्या कर रहा था, किसी और का नेम ले रहा था. बिकॉज उसने जो अपने आर्चरी स्किल के बारे में जो बोस्ट किया था वह उसे बेकार नहीं करना चाहता था. सो he took someone's name each time he missed the target. Then question number 4, why did Nasruddin say it was my aim the third time? नसरुद्दीन ने थर्ड टाइम क्यों कहा कि दिस इज माई एम? बिकॉज ही वॉज लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट. He successfully hit the target, so he said it was my aim. थर्ड टाइम जो नसरुद्दीन ने थर्ड टाइम क्या किया था, उसका जो एरो है एकदम टारगेट पर लगा था, निशाने पर लगा था, इसलिए वो कहता है कि दिस इज माई एम, इट वॉज माई एम, यह मेरा लक्ष्य. डू यू थिंक नसरुद्दीन डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था? आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. मैं नहीं सोचता कि जो नसरुद्दीन है वो आर्चरी में परफेक्ट रहा होगा. बिकॉज जो परफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसका एक भी टारगेट मिस नहीं होता है, और नसरुद्दीन के साथ ऐसा नहीं था. उसके फर्स्ट 2 अटेम्प्ट कैसे हुए थे, बेकार हो गए थे. मतलब वो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गिर गए थे. बट थर्ड टाइम वो क्या हो गया था, लकीली थर्ड टाइम उसका जो टारगेट है, उसका जो एरो है वो टारगेट पर लगा था, निशाने पर लगा था. देन क्वेश्चन नंबर 2,
Write the correct option A, B, C or D in the box. First is Nasruddin boasted about his skill in. नशरुद्दीन किसके बारे में बोस्ट कर रहा था, अपने किस कौशल के बारे में? ऑप्शन ए रनिंग, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी हॉर्स राइडिंग। तो नशरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, निशानेबाजी के कौशल के बारे में वो क्या कर रहा था? बोस्ट कर रहा था, मीन्स डींगे मार रहा था। देन सेकेंड नंबर, व्हाट डज अ फ्रेंड गिव नशरुद्दीन? नशरुद्दीन के फ्रेंड ने उसे क्या दिया? क्या दिया था? अ बो एंड सम एरो, एक बो दिया था मीन्स धनुष, एंड सम एरोज, कुछ तीर दिया था। देन थर्ड, नशरुद्दीन्स फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम बिकॉज द एरो डिडंट हिट द टारगेट। नशरुद्दीन के फ्रेंड क्यों लाफ करने लगे? क्योंकि जो एरो है वो निशाने पर नहीं लगा था। Then after fourth number, how did नशरुद्दीन डिफेंड हिमसेल्फ? नशरुद्दीन अपने आप को कैसे बचा रहा था? बाय टेकिंग समवन एल्स नेम, मतलब हर बार जो है वो किसी और का नेम लेकर अपने आप को डिफेंड कर रहा था। देन व्हेन नशरुद्दीन हिट द टारगेट हिज फ्रेंड्स वर अमेज्ड, जब नशरुद्दीन ने अपना टारगेट हिट किया तो जो उसके फ्रेंड है वो क्या हो गए? अमेज्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और उनका जो माउथ है वो ओपन का ओपन ही रह गया। देन राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। फर्स्ट एम मीन्स होता है पॉइंट एट अ टारगेट। टू बोस्ट मीन्स टॉक विथ excessive pride. Archery, shooting with a bow and arrow. Stared at, look fixedly all vacantly at someone. A gap, wide open and surprised or wonder. Then write two rhyming words. Please ka, tease, peace. Len, shen, ben. Post, host, cost. Arrow, borrow, sorrow. Beer, fear, dear. Okay. Then है fill in the blanks with E, A और double E. E, A, R, double E words लगाकर meaningful word बनाना है like this. S, double E, P, C, B, R, E, A, T, H, breathe. T, A, T, S, T, E, A, S, E, tease. L, E, A, V, leave. B, R, double E, Z, D, bridge. T, E, C, H, teach. S, double E, D, seed. M, E, A, D, O, meadow. Q, U, double E, and queen. D, R, E, M, dream. Okay. Then है fill in the blanks with the correct forms of the verbs with ing form लगाकर हमें word को complete करना था। तो शीतल was ब्रैकेट में वर्ड दिए क्लोज, तो क्लोज का होगा क्लोजिंग द डोर। सेकेंड, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। थर्ड इज टीना इज राइडिंग अ हॉर्स। Then fourth is the children are sitting under the tree. Then fifth, we were playing in the garden. Sixth, the teacher was teaching a poem. Then seventh, Rasmi was writing a letter. And eighth number, Aman is cutting the cake. Aman is cutting the cake. ओके सभी में आईएनजी फॉर्म लगाकर हमें करेक्ट फॉर्म्स वर्ब्स फिलअप करनी थी। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है। ओके देन है राइट क्वेश्चंस विथ व्हाट, वेयर, हाउ मेनी टू गेट अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन राइट किया है वो आंसर है, तो उसके
इसके लिए हमें क्वेश्चन बनाने हैं. Like this, first is there are 10 marbles in the glass. There are 10 marbles in the glass. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? How many marbles in the glass? Okay. Then second, Nitin is learning English. Nitin is learning English. तो क्वेश्चन होगा what is learning Nitin? Then third, Abhay is reading a book. Abhay is reading a book. तो इसका क्वेश्चन बनेगा what is reading Abhay? Then next fourth, father is going to Jamnagar. इसका क्वेश्चन राइट करेंगे where is father going? Then fifth, Jay is buying 2 pens. इसका राइट करेंगे how many pen buying by Jay? How many pen buying by Jay? Next, sixth number, the poem is ringing the bell. Sorry, poem नहीं, peon. The sixth number में the peon is ringing the bell. Where is the peon? Where is the peon? तो the peon is ringing the bell. Then the cows are grazing in the field. तो इसका होगा where is the cow grazing? तो the cows are grazing in the field. Then Meeta has a dozen notebook. So how many notebook does Meeta have? Ninth number, the thief is hiding in the cupboard. Where is hiding the thief? 10th number, Amar and Chetan are playing tennis. What is playing Amar and Chetan? Okay. Then after joining sentences and but. तो ये क्वेश्चन को रीड करके क्या करना है, हमें इसे ज्वाइन करना है एंड बट की हेल्प से. फर्स्ट इज हर्ष वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड. इसका राइट करेंगे हर्ष वर्कड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड. देन सेकेंड, आई वेंट टू द लाइब्रेरी, आई रीड सम बुक्स. इसका होगा आई वेंट टू द लाइब्रेरी एंड रीड सम books. The next, I got up, I did not miss the bus. I got up late but did not miss the bus. Ramu will go to the market, he will buy vegetable. So Ramu will go to market and buy vegetables. Jay is a singer, Ajay is a singer. Fifth number, इसका होगा Jay and Ajay is a singer. Then sixth number, Atul is clever, he does not like to study. तो इसका राइट करेंगे Atul is clever but not like to study. Write fast, give your notebook to the teacher. तो इसका होगा write fast and give your notebook to the teacher. Then 8 number, it is raining, I have to go to school. इसका राइट करेंगे it is raining but I have to go to school. Okay. The next day, write 10 sentences on my favorite game. इसमें आपको अपने फेवरेट गेम के ऊपर 10 सेंटेंसेस राइट करना है. ओके. ऐसे ही और भी आ सकते हैं. आपको आपके ग्रैंडफादर के ऊपर 10 सेंटेंसेस राइट करने आ सकते हैं, फेवरेट गेम के ऊपर, या फिर आप लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, सोल्जर, जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में 10 सेंटेंस राइट करिए. इस टाइप के जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट राइट करने वाले 10 सेंटेंसेस राइट करने वाले क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में. ओके. उसे आपको राइट करना होगा. देन है राइट द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स. इन पिक्चर्स को देख के इनके नेम राइट करना है. तो दिस इज आर्चरी, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, चेस, साइकिलिंग,
बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बेसबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो। ओके, गेम्स है। प्लस राइट द फॉलोइंग: 3 indoor games, 3 outdoor games, 3 games played by a team and 3 games played by a ball। इसमें क्या करने हैं आपको? एट फर्स्ट तो 3 इंडोर गेम्स के बारे में राइट करने हैं, लाइक चेस, लूडो, स्नैक लैडर, कैरम, टेबल टेनिस, है ना। ये कौन से गेम है? इंडोर गेम्स, जो घर के अंदर रहकर प्ले किए जा सकते हैं। देन आफ्टर 3 आउटडोर गेम, जो बाहर खेले जाते हैं, तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, राइट। ये हो जाएंगे आउटडोर गेम में। देन है 3 गेम्स प्लेड बाय अ टीम, 3 गेम्स जो कि टीम में खेले जाते हैं। कबड्डी भी टीम में खेली जाती है, क्रिकेट भी, खो खो भी, और क्या होता है, फुटबॉल भी टीम में खेला जाता है ना। तो ये फुटबॉल टीम में खेलने वाले गेम। देन 3 गेम्स प्लेड विथ अ बॉल, 3 गेम्स के नेम राइट करने हैं जिन्हें हम बॉल से प्ले करते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका यूनिट 4 सी सॉन्ग, जो आपका जो चैप्टर है नसरुद्दीन एम, उसका रिवीजन है। आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है। ओके, आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है, आपको उन सभी को मेमोराइज करना है। ओके, और इससे अलग भी जो अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सभी को भी आपको रिमेंबर रखना है। ओके, राइमिंग वर्ड्स, किसी भी नोट राइट करने आ सकती है आपको, कोई भी टॉपिक दिया रहेगा आपको उसके ऊपर 10 सेंटेंसेस राइट करने आ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको क्या क्या आएगा सिलेबस में वो सभी कुछ तो हम आपको भेज चुके हैं, है ना। तो आपको बस अब क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सीरियसली होकर स्टडी करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल टुडे। थैंक यू।